हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवीजन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस। क्लास 11 में आप जब थे तो आप पढ़े थे प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो प्रोप्राइटरशिप में आप एक चैप्टर पढ़े थे फाइनल अकाउंट, और इस फाइनल अकाउंट में आप लोग अकाउंटिंग किए थे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आपके लिए था बैलेंस शीट। क्या था तीसरा आपके लिए? बैलेंस शीट। लेकिन अभी आप क्लास 11 में नहीं हैं और आप प्रोप्राइटरशिप नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आप क्लास 12 में हैं और आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी पढ़ना है, लेकिन आपको ये बताया नहीं जाएगा। ये आपका क्या है? सेम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पार्टनरशिप में कैसे बनेगा? सेम। आपने पढ़ रखा है क्लास 11 में। और तीसरा पार्टनरशिप में क्या है नया? तो तीसरा नया है, जो चीज आपको पढ़ना है और आपको बताया जाएगा बहुत डिटेल में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपके लिए क्या है? नया है, और यही आज का आपका टॉपिक भी है। और पार्टनरशिप में बैलेंस शीट की जगह पे क्या बनेगा? तो वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि ये भी आपके लिए नया है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनरशिप में जो ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट होगा, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप थोड़ा सा आपको बताना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे आप लोग, और इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या जाता था? बाय सेल्स, रिटर्न हम लोग माइनस करते थे, और एक आइटम जाता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इसके डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद टू परचेज। अगर रिटर्न रहा परचेज रिटर्न, तो उसको हम लोग रिटर्न को भी क्या करते थे? रिटर्न को भी हम लोग क्या करते थे? माइनस करते थे।
फिर उसके बाद कुछ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी जाता था, जैसे कि वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया। ये सारी आइटम्स को हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे। डेबिट करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग कास्टिंग करते थे, मतलब टोटल करने के बाद दो चीज हम लोग कैलकुलेशन करते थे इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हुआ करता था। सेम जैसे क्लास 11 में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, सेम वैसे ही क्लास 12 में भी आपको बनाना है। उसके बाद आप क्या करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस लॉस को डेबिट में ट्रांसफर करते थे टू ग्रॉस लॉस। बिजनेस में कुछ जेन्युइन से खर्च होते हैं जो आप डेबिट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे टू रेंट, टू मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे खर्चे आते थे। और आप इसमें आप कैलकुलेट करते थे टू नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस। यही आप करते थे, और इस प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्या कर देते थे, तो कैपिटल में प्लस करते थे, और इस लॉस को कैपिटल में माइनस कर देते थे। यानी कि प्रॉफिट आता था तो आप प्लस कर देते थे, और लॉस आ रहा था तो कैपिटल में माइनस, दोनों लायबिलिटी साइड में ही होता था, ऐसा आप कर रहे थे। लेकिन अब ये जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट तो नहीं है, पार्टनरशिप का। अब इस प्रॉफिट को कमाने में, इस नेट प्रॉफिट को कमाने में पार्टनर्स के एफर्ट्स लगे हुए हैं, सभी पार्टनर्स का क्या योगदान है अपना अपना इस प्रॉफिट को कमाने में। जैसे मान लो इस प्रॉफिट को कमाने में पार्टनर्स का योगदान है, जैसे ये राम है तो राम ने कैपिटल लगा रखा है मोहन के कंपैरिजन में, मोहन से ज्यादा राम क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है। तो राम को क्या मिलेगा इस कैपिटल पर, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मोहन जो है बिजनेस में काम करता है, वर्किंग पार्टनर है, तो क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए।
ये सोहन है जो कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है बिजनेस में, एफर्ट्स लगाता है बिजनेस में। तो इसको क्या मिलना चाहिए? कमीशन। इस प्रॉफिट को कमाने में पार्टनर्स अपना अपना क्या एफर्ट्स लगाया है, अपना अपना योगदान दिया है। तो ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में बंटना चाहिए। लेकिन इस प्रॉफिट को बंटने से पहले अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाया है तो उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर कोई पार्टनर वर्किंग है तो उसको सैलरी मिलना चाहिए। अगर कोई पार्टनर एफर्ट्स लगाता है तो उसको क्या मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, पार्टनर्स को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन क्या अभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट या सैलरी या कमीशन क्या हम लोग दे रखे हैं? अभी तो नहीं दिए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। तो इसको हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशंस। तो इस खर्चे को क्या करना होगा? पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? अब ऐसे तो अकाउंट्स हम लोग बना नहीं सकते हैं, इतना भी सिंपल नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है, किसके अगेंस्ट चार्ज होगा? तो इस नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा। तो इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, बिफोर एप्रोप्रिएशंस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्वेश्चंस बनाते समय देखेंगे। बिफोर ट्रांसफर कर लिए, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट को ट्रांसफर किए हैं, मतलब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किए हैं। इसलिए लिखे हम यहां पर बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एप्रोप्रिएट करेंगे। अब पार्टनर्स को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, हम मान लेते हैं कि 2 पार्टनर है, ए और बी, दिया जाएगा। पार्टनर्स को सैलरी देंगे, पार्टनर्स सैलरी। यहां भी मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं, ए और बी। फिर पार्टनर्स को हम लोग क्या देंगे? कमीशन देंगे। मान लेते हैं यहां भी 2 पार्टनर हैं, ए और बी। अब पार्टनर को इंटरेस्ट देने के बाद, पार्टनर को सैलरी देने के बाद, पार्टनर्स को कमीशन देने के बाद कुछ पैसा, कुछ अमाउंट जो है हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रिजर्व में, जिसको कि हम लोग सेपरेट क्लास करने वाले हैं रिजर्व का, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब कुछ इनकम भी है फर्म के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो फर्म उससे क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाई किए थे। तो मान लेते हैं यहां भी 2 पार्टनर हैं, ए और बी, उनसे वसूला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्म के लिए क्या था? इनकम है, तो वो हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद आप इसको टोटल करो,
आप इसको टोटल करो। तो टोटल करने के बाद दो चीज कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो अब ये आएगा ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में ये प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब जो ये इंटरेस्ट है, सैलरी है और ये जो कमीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ आइटम हम लोग डेबिट किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब इसका हम लोग क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका हम लोग सेपरेट क्लास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। रिजर्व, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, तो देखिए जर्नल एंट्री हमारा बड़ा आसान है, यहां पे हम लोग कर सकते हैं। पहला हमारा एंट्री क्या होगा, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का। दूसरा हमारा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। फिर हमारा एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर हमारा एंट्री होगा सैलरी देने का। फिर हमारा एंट्री होगा कमीशन देने का। एक और एंट्री होगा रिजर्व का। और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो उसका एक हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, एक और हमारा एंट्री होगा यहां पे लॉस का। यहां पे एक और हमारा एंट्री होगा लॉस का, जिसको मैं ठीक कर दूं। टू नेट लॉस। तो टोटल एंट्री कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और एक ये 8। तो टोटल एंट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं 8। तो आइए हम लोग देखते हैं एंट्री। जर्नल एंट्री, तो पहला हमारा एंट्री क्या है, प्रॉफिट को ट्रांसफर किए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहला एंट्री हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा हमारा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट करने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा हमारा एंट्री क्या होगा, लॉस को ट्रांसफर करने का। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट आया था तो उसको ट्रांसफर किए थे कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक उसी तरह से लॉस को भी ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसका एंट्री हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया गया है उसका एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 4 एंट्री हो गया हमारा। पांचवा एंट्री हमारा क्या होगा, सैलरी देने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। फिर हमारा कमीशन देने का एंट्री क्या होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। फिर उसके बाद रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। फिर उसके बाद प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या फिर करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसका हमारा एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। सर कैपिटल कब होगा और करेंट कब होगा, अगर कैपिटल हमारा फिक्स्ड है तो जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा करेंट अकाउंट में, अगर कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक भी है पार्टनर्स कैपिटल मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा टॉपिक भी है, इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। फिर भी आपको बता दिया गया कि अगर कैपिटल हमारा फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि एंट्री था, ये हमारा एंट्री था। ठीक है, तो बड़ा सिंपल एंट्री, आपको रटने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मैं एंट्री पढ़ता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व। देख रहे हो एंट्री कितना आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, आप नोट बनाते रहेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी देखते हैं और इसी को एक वेल फॉर्मेट हम लोग देखते हैं इसी अकाउंट का। ये देखिए, ये है, इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है, देख लो आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो ये हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट अच्छे से आप बनाएंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एक छोटा सा नोट भी है इस नोट से रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है नोट में, इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग डिडक्टिंग डेबिटिंग एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशंस। अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बताए थे कि ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में क्या जाता है, तो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दे देगा या आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे देगा, जैसे ये क्वेश्चन में देखो दे रखा है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल हमारा क्या है, फिक्स्ड है, ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स का 5 लाख, वाई का 5 लाख और जेड का 2,50,000 कैपिटल दे रखा है रिस्पेक्टिवली। The partnership deed provides that interest on capital is allowed 10%। पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है कैपिटल पे, तो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। Z is to be allowed salary 2,000 पर मंथ। Z को जो है सैलरी कितना मिल रहा है, 2,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिल रहा है। अब यहां से हम लोग का लाइन स्टार्ट होता है, प्रॉफिट ऑफ the firm for the year ended 31 March 2023 after debiting Z salary was ₹4 lakhs। मतलब Z को सैलरी देने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। लेकिन आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। मतलब ये कि जेड को सैलरी देने से पहले वाला प्रॉफिट आपको चाहिए। नोट में भी हमारा क्या है यहां पे कि अब देखिए क्या नोट में दिया है कि इफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग या डिडक्टिंग या डेबिटिंग। क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर डेबिटिंग then any particular item of appropriations, then calculate net profit before appropriation। कैसे कैलकुलेट होगा? तो बड़ा सिंपल है, गिवन प्रॉफिट प्लस एप्रोप्रिएशंस। अगर क्वेश्चन में आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर सैलरी अगर दे देता है, या आफ्टर डेबिटिंग लिखता है, या आफ्टर डिडक्टिंग लिखता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब कैसे कैलकुलेट होगा? तो देख लो, गिवन प्रॉफिट प्लस एप्रोप्रिएशन। तो गिवन प्रॉफिट बाबू यहां पर कितना दिया है? 4 लाख दे रखा है, प्लस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो सैलरी कितना दे रखा है? 2000 रुपया पर मंथ दे रखा है, यानी कि 2000 इंटू 12 करो तो कितना हो जाएगा? 24,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 4,24,000। तो कैलकुलेट हो गया ना नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब हम लोग इसका क्या करते हैं? तो क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। कितना? तो 4 लाख और प्लस 24,000 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 4,24,000 नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब इसके अगेंस्ट क्या चार्ज करना है डेबिट साइड? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स थे, एक्स, वाई और जेड। तो हम लोग कैपिटल देख लेते हैं। एक्स का कैपिटल कितना है? 5 लाख, वाई का 5 लाख और जेड का 2,50,000, जिसको कि इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 10%। ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। 5 लाख का 10% 50,000 और 2,50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 25,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 1,25,000, 1,25,000। उसके बाद टू सैलरी टू जेड। जेड को कितना सैलरी मिल रहा है? तो 2000 इंटू 12 यानी कि 24,000। अब इसको आप क्या करो? टोटल करो। किधर ज्यादा लग रहा है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड आपको ज्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट साइड को टोटल किए 4,24,000। तो जो बड़ा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो 424 ज्यादा बड़ा है तो वो दोनों तरफ लिखा जाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, कास्टिंग करते समय। अब हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो आप कैलकुलेट कर लो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कितना? तो 24,24 कैंसिल हो गया, 4 लाख माइनस 1,25,000। तो आपका प्रॉफिट आ गया 2,75,000, 2,75,000। अब इस प्रॉफिट को बांट देना है एक्स, वाई और जेड। अब इन लोगों का रेशियो क्या है? अब इन लोगों का रेशियो क्या है? तो 2:2:1। अब रेशियो में देखो, ये जो रेशियो देकर रखा है उसका मतलब होता है सम। तो इसका टोटल कैसे करेंगे? तो 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, तो देखो यहां पे आप लोग इसको बांट सकते हो 2,75,000 को। तो
2,75,000 को 2/5, 2,75,000 को 2/5 और 2,75,000 को 1/5। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट लेंगे। तो बांटने पर x तो कितना मिलेगा, तो x को मिलेगा 1,10,000, y को मिलेगा 1,10,000 और z को कितना मिलेगा 55,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और इस नोट से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी क्या कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस कहां पर है, तो टीएस अग्रवाल में है। ये क्वेश्चंस कहां है, टीएस अग्रवाल में। ठीक है, अब कुछ रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग और भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाय, जय हिंद।